So welcome back to my channel. Very good evening to all of you. So class 10th CBSE board topic है आपका trigonometric. So today I'll prefer to speak in like Ladakhi, ना? Like most of the students like जो WhatsApp पे जुड़े हुए हैं and many people like requested me for 10th class. 9th class last time मैंने कहा था I'll stop it. है ना? So I'll continue for 10th class. I'll simply discuss the question. If need be, I'll actually be telling you what कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा मैं टच कराऊंगा यहाँ पे. ठीक है, तो छंगमल अजू लेते हैं वंस अगेन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री अगेन गता ची उत्के का सूजी का कलते ची डाउट चोतना प्लीज डू लेट मी नो. ठीक है मेरा तो कमेंट का चोना देख अदरवाइज लाइक माय कांटेक्ट नंबर इज देयर इन द लाइक आपको यूट्यूब के उसमें मिल जाएगा. यू कुड आस्क मी देयर इटसेल्फ कमेंट बॉक्स में. टुडे द टॉपिक क्लास 10th के लिए जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मतलब ये स्टार्ट चुचिन तेनाची दुगलो टॉपिक इना आता है कि लाइक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक मैं वॉलंटरीली ले रहा हूँ. अगेन लाइक जो ऑफलाइन कुछ बच्चे यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, सो दे टोल्ड मी लाइक ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने के लिए. एंड देन नेक्स्ट कोई भी टॉपिक पढ़ना है प्लीज डू लेट मी नो, मुझे बता देना है उसमें. सो अकॉर्डिंगली मैं आऊँगा सो दैट आपका पर्पस, आपका नीड जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाए. विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. एंड अगेन सॉरी फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, है ना. लाइक मौसम बहुत चेंज हो रहा है एंड आई एम येट टू अडेप्ट विद दिस एनवायरनमेंट. चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है मैं ये बता देता हूँ. ऑफ कोर्स आई स्टार्ट विद व्हाट ब्रेकिंग द टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री. सो द वर्ड ट्री स्टैंड्स फॉर व्हाट? थ्री. गॉन इज व्हाट? साइड, है ना. पॉलीगॉन पे हम यूज करते हैं, सो गॉन बेसिकली साइड होता है एंड मेट्री इज बेसिकली व्हाट? मेजरमेंट, है ना. थ्री साइड मेजरमेंट वी कॉल इट व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट. ठीक है, व्हेन वी चंक इट आउट, द वर्ड को मैं चंक करता हूं इनटू थ्री पीसेस, है ना. ट्रिगोनमेट्री. सो दिस इज बेसिकली थ्री साइड मेजरमेंट एंड द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग सर एक चीज क्या आता है कि साइड सुमका आता चाहिए ओसनो, या आई एम सॉरी बस हिंदी निकल रहा है भाई, क्या करें, है ना. तीनों साइड क्या होता है आपके पास? तीनों साइड, तीन साइड वाले कौन सा रहता है? दैट इज बेसिकली आपके पास ट्राइंगल ही होगा. एंड देन अगेन ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री 9th-10th क्लास की लेवल पे इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ व्हाट? राइट एंगल ट्राइंगल. अदरवाइज व्हेन यू गो इन हायर स्टडीज 11th-12th में जाओगे, सो आप ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ये यूज करोगे किसमें? दूसरे ट्राइंगल्स में भी यूज करोगे, बट इन दिस केस वहां पे आपके पास दूसरे टाइप का रिलेशन होगा. बट द बेसिक्स कम फ्रॉम व्हाट? राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक, इसीलिए मैनी स्टूडेंट रिक्वेस्टेड में सर ये सिलेबस डिलीटेड है, वो डिलीटेड है, सर आपका बोर्ड एग्जाम आपका निकल जाएगा. बट देन अगेन आई एम टेलिंग यू 11th-12th इफ यू आर सीरियस विद योर नॉन मेडिकल स्ट्रीम, आप यू कैनॉट अफोर्ड टू लीव इवन अ सिंगल टॉपिक, बिलीव मी. तो उसमें उसके लिए करना क्या है? गलती क्या होता है कि लाइक वी स्टार्ट लेट, है ना. विंटर वाले ट्यूशन पढ़ेंगे, वहां पे बेसिक्स भी करना है, तैयारी भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, विच इज एक्चुअली बट आप अपने आपको अननेसेसरी बर्डन दे रहे हो. करना क्या होता है? आपको पूरा होलिस्टिकली पढ़ना है, पूरा एक भी चीज नहीं छोड़ना है. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा सर यू टच विद द रिफ्रेशर्स, वहां से अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपना सॉलिड बेसिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना है, सो दैट द मोमेंट यू एंटर इनटू 11th क्लास कोई चीज आपको नया ना लगे. ठीक है, आपको सब कुछ लाइक एटलीस्ट यू शुड बी लाइक फेमिलियर विद द टर्म्स, है ना. तो ये बेसिक्स आपको हल्का सा फीड करेगा 11th क्लास में एंड यू विल फील कंफर्टेबल देयर. करना क्या होगा उसके लिए? सिलेबस भी नहीं छोड़ना है, पूरा करना है, बर्डन फील नहीं होना है. तो अगेन आई एम टेलिंग यू स्टार्ट अर्ली, जल्दी स्टार्ट कर लो. अप्रैल में वो स्टार्ट करके अप्रैल से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक सफिशिएंट टाइम, 5 मंथ इफ यू डू इट थॉरो. अक्टूबर नवंबर तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है देन यू गो फॉर द रिविजन, और उसके बाद रिवीजन करना. देन अगेन बोर्ड एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनटिल एंड अनलेस आपका मॉक पेपर या आप पेपर नहीं लिखोगे, प्री बोर्ड टाइप का नहीं लिखोगे, तब तक आप एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. बिकॉज व्हेन वी गो फॉर लाइक मॉक पेपर, जब हम लगाते हैं क्वेश्चन पेपर वगैरह ना, उससे क्या होता है कि एक तो आपका कंसेप्ट फ्लैश होता रहेगा, है ना, आपकी कनेक्टिविटी और अच्छा रहेगा, योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वहां पे थोड़ा और ब्रॉडन हो जाएगा. ओके, साथ ही साथ क्या होगा? यू विल बी लर्निंग हाउ टू मैनेज टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो सब आप सीखोगे. अब वो कहेंगे सर पेपर देने से फिर देन यू हैव एक्चुअली, मान लो आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व किया मैंने, ठीक है, और
पता चला कि भाई मेरे पास टाइम निकल गया, सो वो फीडबैक आप नेक्स्ट वाले टेस्ट में लगाओ, हाँ नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल विद माय टाइम आल्सो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका स्पीड भी थोड़ा बढ़ेगा और टाइम मैनेजमेंट अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लाइफ में सबसे ज्यादा आपके पास क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए सर, ट्रिग्नोमेट्री, थ्री साइड मेजरमेंट। otherwise trigonometry is study about the relationship, है ना, the relations, मैं कहूंगा study about the relations between ratios of sides of a triangle, which is of course हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री वाला। Study about relation between ratios of sides of a triangle with respect to an angle, है ना, with respect to an, आपके पास क्या होगा, एंगल। This is what your trigonometry is. So जिसने ये डिकोड कर लिया, you actually understand what is trigonometry, है ना, you actually understand what is trigonometry. Study about sir relation किसके बीच में, ratios of sides of a triangle, of course 90 degree with respect to an angle होना चाहिए, that is what trigonometry is, ठीक। अब जैसे मैंने ये कहा ratios, ओके, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास एक मैं राइट एंगल में ड्रॉ कर लेता हूं, 90 डिग्री ऑफ कोर्स हमारे पास होना चाहिए। The longest side we call it hypotenuse and let us name this triangle, it is ABC, ठीक है। सो जो विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल जो कहा, एंगल इधर यू कंसीडर हियर, या थीटा यहां पे मैं डिनोट करता हूं या मैं यहां पे डिनोट कर सकता हूं। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल देखना है, विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल देखना है, दैट इज योर चॉइस। लेकिन एक बार मैंने रेशियो यहां पे फिक्स कर लिया, पूरा रेशियो मैं यहां से निकालूंगा, एंड देन वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, है ना। 6 रेशियोस आपके पास क्या होगा, रेशियो 6 क्या होगा आपके पास, यहां देखो दो साइड का रेशियो आना चाहिए, मतलब है ना, रेशियोस ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड हैज टू बी देयर। सपोज मैं अगर लेता हूं ए बी अपॉन आपके पास क्या है, बीसी, मैंने साइड ले लिया विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल देख रहा हूं, तो ए बी अपॉन बीसी रहेगा। अगर मैं इस एंगल से देखता हूं, दिस साइड इज डेफिनेटली, यहां पे क्या होगा, दिस इज द ऑपोजिट साइड टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज एडजेसेंट टू दिस वन एंड इट विल ऑलवेज रिमेन आपका हाइपोटेन्यूस। अगर मैं इस एंगल से देखूंगा तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस साइड इज ऑपोजिट, दिस साइड इज एडजेसेंट, सो लैंग्वेज यहां पे चेंज होगा, दैट इज व्हाई वी फिक्स्ड एंगल एट वन पॉइंट अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। तो मैंने यहां फिक्स कर लिया, तो थीटा मैंने लिख दिया ये। अब हमने ए बी अपॉन बी सी वी हैव रिटन द रेशियो, बट सिर्फ रेशियो लेने से आपका ट्रिग्नोमेट्री डन नहीं होगा। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज लाइक दैट, कि हमें करना क्या होगा, सर रेशियो हमने ले लिया, भाई रेशियो हमने क्या लिया, हमने लिया इस एंगल के साइड में ऑपोजिट वाले साइड को लिया, एंड हमने क्या लिया, एडजेसेंट साइड लिया। एडजेसेंट मतलब जो उसके नजदीक है, सर हमारे पास एडजेसेंट 2 है बट इट हैज ऑलरेडी बीन लेबल्ड, दैट इज व्हाट हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड में जब भी लूंगा उसको हमने नाम दिया, दैट इज आपका क्या होगा, tan। Similarly, we can refer to what sin, cos, ये सब रहेगा। So this is basically name of the ratios of sides of a triangle, और वो क्या होना चाहिए, opposite upon adjacent। Now if I take from this respect, इसके रिस्पेक्ट पे देखूंगा तो opposite ये होगा, BC अपॉन AB आपके पास हो जाएगा। इन अगेन लैंग्वेज ये सेम रहेगा, opposite and adjacent। So उस केस में भी आपके पास क्या होगा, 10। अच्छा, हमने ले लिया ए बी अपॉन बी सी इज ऑपोजिट अपॉन दिस विच इज नथिंग बट इट इज 10, बट ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हुआ। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट तब होगा जब स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन रेशियोस ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एन एंगल। दिस इज व्हाट योर थीटा। सो टुगेदर इट मेक्स इट व्हाट योर आपका ट्रिग्नोमेट्री। सो 10 थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी रह गया। या कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा भाई 10 आपके पास, इंस्टेड ऑफ राइटिंग थीटा द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज मेंशन्ड, सो व्हाट, it is same, ठीक है, AB upon BC equal to 10C, that is how we define. So this is one of the ratio. उसके बाद हमने कहा भाई अगर इन साइड को मैं उल्टा कर लूं, that is what आपके पास क्या होगा, BC upon आपके पास AB होगा, उसका नाम हमने दे दिया cot, है ना। adjacent upon opposite side जब भी होगा we call it cot, again it has to be with respect to angle, that is what theta। तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, cot C, because I am fixing here angle, मैं इसके रिस्पेक्ट में ही देख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये 2 रेशियो हो गया, आपके पास 4 और रेशियो है विच इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, एक साइन एक सी होगा आपके पास विच इज नथिंग बट ऑपोजिट अपन आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस साइड होता है ना। एंड आपके पास साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक सी
विच इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन आपके पास ऑपोजिट साइड होगा। एक आपके पास कॉस होता है, दिस आर नेम्स ऑफ द रेशियोज। साइन लेता हूं तो ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस आना चाहिए, कॉसेक लेता हूं तो हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट आना चाहिए, एंड कॉस सी लेता हूं, है ना, रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल इज नथिंग बट इट इज एडजेसेंट अपॉन आपके पास क्या होगा, हाइपोटेनियस, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एंड देन कॉस का रेसिप्रोकल होगा, इट इज सेक सी, दैट इज व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन आपके पास एडजेसेंट। डन, 6 ratios to begin with, although I was not supposed to do all the things, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बट आई एम श्योर कि किसी ना किसी को ये चीज भी समझ में आ रहा होगा, एंड इट विल डेफिनेटली एड टू योर नॉलेज। जैसे मैंने लिख दिया 6 ratios, नाउ समथिंग इज टू बी इंटरप्रेटेड हियर। यहाँ पे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। फॉर्मूला याद कर लिया, समझ में कैसे समझना था, कैसे आ गया, क्या हुआ, बट स्टिल देयर आर स्कोप, है ना, कि अब इस पे और भी चीजें मैं उठा सकता हूं। अब आउट ऑफ 6 ratios, साइन एंड कॉस पे मैं स्पेशली फोकस करूंगा। दिस इज बेसिकली द बेसिक्स, इफ यू नो दिस यू कैन डिराइव ऑल। साइन में देखो सर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस में देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस वन, हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनस। सो बेसिकली आई एम टेलिंग यू हाउ टू कनेक्ट द थिंग्स। हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंसेप्ट यहां पे यूज करो, अप्लाई दिस इन योर कैलकुलेशंस, नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है सर। देन हु विल स्टॉप यू फ्रॉम परफॉर्मिंग गुड इन योर एग्जामिनेशन, स्पेशली एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है सर। सो बोर्ड एग्जाम में यहां हो जाता है, एंट्रेंस के लिए एज लेके चलो, है ना, जितना हो सकता है इनको ब्रॉडन करो, चीजों को तोड़ो, चीजों को ब्रेक करो, कीप थिंकिंग योरसेल्फ, कीप इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ, विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है सर। और वो चीजें, वो होता है ना, अच्छे चीजें आपको बाद में समझ में आएगा, है ना। डिफिकल्ट रोड लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, संघर्ष अभी करना होगा, मेहनत अभी करना होगा, है ना, एंड देन होलिस्टिकली एंड रिलीजियसली मेहनत करो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, यस आई कैन डू इट, है ना, एंड आई विल डू इट, आई एम स्टडिंग फॉर द नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। विलिंगनेस हमेशा होना चाहिए, नो बडी कैन स्टॉप यू, बिलीव मी। साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस आएगा। साइन आएगा तो ऑपोजिट होगा, कॉस होगा तो एडजेसेंट होगा। सर वो तो हमें भी पता है, नीचे हाइपोटेनस है। समथिंग आई वांट टू टेल यू इज, हाइपोटेनस जो होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल, यस और नो। सो एंगल एंड साइड का रिलेशन रहता है ना, साइड लॉन्गेस्ट होगा तो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, 90 डिग्री सबसे ग्रेटेस्ट होगा तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा बाकी दोनों साइड से। अगर ऐसा है तो डिनोमिनेटर, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड आपके पास डिनोमिनेटर है, इन ईदर ऑफ द केस न्यूमरेटर एंड आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर। यार एक चीज तो कंफर्म है, डिनोमिनेटर हाइपोटेनस होगा, सो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर होगा। इसमें भी डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। सर इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, इनका जो रेशियो होगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा मतलब क्या होगा, आपके पास 1/2 हो गया, है ना, या आपके पास होगा 3/4 होगा। न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर ही होगा, एंड ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/3 होगा, ठीक है, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? मैं सीधा कहूंगा सर इट इज नॉट द केस ऑफ व्हाट प्रॉपर, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज हाइपोटेनस हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। दिस इज हाउ यू काउंटर इट, ठीक है सर। तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन रखना साइन एंड कोस। बाकी मैं साइन का रेसिप्रोकल कोसेक लेता हूं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक लेता हूं, तो हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा और बाकी दोनों साइड नीचे आ जाएगा, तो वो दैट लीड्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब साइन की देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का एक और चीज है, इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होगा। लीस्ट साइन के केस में हमारे पास कभी कभी 1 होगा, अदरवाइज वैल्यू इसका जो है 1 से छोटा ही होगा। और आपकी क्लास में 9th क्लास में 0 से नीचे नहीं गया, तो 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए इसका वैल्यू साइन का। और सेक एंड कॉसेक जो इनका रेसिप्रोकल है वो इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, सी प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर में आपके पास क्या रहता है, प्रॉपर में आपके पास रहता है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन जो है आपके पास दैट इज व्हाट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन 1 हमेशा। एंड इम्प्रॉपर में क्या रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहां से भी देख लो, डिनोमिनेटर में यहां क्रॉस करता हूं तो n अपॉन डी लेस देन 1 हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन d ये हो जाएगा। सो कंसेप्ट आप यहां अप्लाई कर सकते हो। बट tan and cot,
है ना, ये हो गया साइन कॉस, कॉस एंड कॉसेक के बारे में ना। अब हमारे पास दो और रेशियो था, दैट इज व्हाट, tan n आपके पास क्या है, tan n आपके पास है tan c n, लेट्स से इट इज व्हाट cot c। tan c में आपके पास रहता है ऑपोजिट साइड अपॉन आपके पास एडजेसेंट साइड, cot में रहता है एडजेसेंट साइड अपॉन आपके पास क्या रहता है, ऑपोजिट साइड, है ना। अब इसमें हाइपोटेनस आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो इस केस में tan c n cot c में इट कुड बी प्रॉपर एज वेल एज इट कुड बी इम्प्रॉपर, डिपेंडिंग अपॉन उस ट्राइंगल में क्या है। सो दैट मीन्स इसका वैल्यू जो है वो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा कुछ, क्योंकि ऑपोजिट एंड एडजेसेंट हमें थोड़ी ना पता है, बट हाइपोटेनियस तो हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो ये रहेगा, इनका जो tan c n cot c की जो वैल्यू हमेशा माइनस इन्फानाइट और इन्फानाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। साइन n आपके पास क्या है, cos की वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, एंड आपके पास इनका रेसिप्रोकल दैट इज व्हाट cosec n आपके पास, cosec n आपके पास क्या है sec, इनका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, बिकॉज इट इज प्रॉपर, इट इज इम्प्रॉपर एंड इट कुड बी एनीथिंग, बिकॉज हाइपोटेनस यहां नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे सर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, tan a आपके पास गिवन है ना, tan a इज गिवन 4/3। अब यहां देखो tan a इज 4/3, क्या ये हो सकता है, यस इट कैन बी प्रॉपर, इट कैन बी इम्प्रॉपर। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of the angle A, of the angle A मतलब with respect to this, हमेशा start with the diagram, so I'll draw the diagram here, and angle A यहाँ पे कहा है, तो 100% ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हमने 90 पे कभी स्टडी नहीं करना, it could be here or here। अब A यहाँ फिक्स करो, यहाँ फिक्स कर लो, है ना। बाकी मैं एज कन्वेंशन में यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC करके ना, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC, है ना, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, मेंशन दिस। बोर्ड एग्जाम की सवाल है सर, है ना, तो प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। सर वहां से नंबर कटता है, यस, है ना। कभी कभी क्या होता है कि यू आर वेरी फ्लुएंट विथ योर कंसेप्ट, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगा, नंबर बहुत कम होगा आपका, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन अगेन गिवन दैट टू फाइंड टू प्रूफ, ऑफलाइन क्लासेस में मैं ये चीज डिस्कस करता हूं, बट व्हाई टू वेस्ट टाइम, अगेन कंटेंट पे ही फोकस करता हूं मैं यहाँ पे। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 हमने ले लिया। नाउ एंगल A के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस रहेगा, एंड दिस इज ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया, BC हो गया, एंड दिस इज एडजेसेंट टू व्हाट, विच एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्टडी हमने इस एंगल के रिस्पेक्ट में करना है। नाउ ये कह रहा है tan A इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 4/3 है, ठीक है सर। tan A इक्वल्स टू कितना है, 4/3। हमें पता है tan A इट इज गिवन, सॉरी tan A इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड अपॉन आपके पास क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है ना, which is nothing but what is your opposite side in this particular triangle, it is BC। यहाँ क्या है, it is BC, and what is your adjacent side, it is सर आपके पास है AB, है ना। so that is what your tan A from this triangle, हमने ये ड्रॉ कर लिया, but it is given in the question tan A equal to 4/3, so दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। कैन आई इक्वेट दिस वन, कि सर सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आई विल से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव, है ना, इतना लैंग्वेज तो बनता है सर। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो BC अपॉन आपके पास क्या है, AB इक्वल्स टू, इट इज व्हाट, 4 अपॉन आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया, 4/3 आ गया, ठीक है, डन, ये भी हो गया। नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई हैव सीन अगेन पीपल डूइंग व्हाट, वो कहते हैं BC अपॉन AB इक्वल टू 4/3 है, तो वो कहता है सर BC इक्वल्स टू 4 एंड आपके पास क्या होगा, AB इक्वल्स टू 3। दिस इज मैथमेटिकली एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है सर। एंड दिस आर द रीजन, बोर्ड में नंबर आ जाएगा बेशक, अगर उसने नंबर अगर ठीक से इसको चेक नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू विल फेल, बिकॉज आपने यहाँ पे जोर ही नहीं दिया, आपने यू डिडंट पेड अटेंशन टू दिस वन। ये करना गलत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास A की कोई वैल्यू है, मान लो 5, एंड B की वैल्यू है सपोज इट इज व्हाट 10 सपोज, तो मैं लिखता हूं A अपॉन B
is nothing but it is what 5 अपन आपके पास क्या होगा 10. This is I'm telling you why it is wrong. I'm justifying this one, है ना. तो reasoning, assertion and reasoning CBSE में frequently पूछा जाता है. That is how it makes different from other board examination. ठीक है. तो assertion, reasoning is nothing to be scared of, but the thing is that you need to polish your concept. If you polish your concept, आप reasoning, assertion वाले question को you will enjoy it. So ऐसा question होगा तो you will get the feel. Otherwise normal question होगा, believe me, अगर आप thoroughly study करते हो तो आपको पेपर देने में मजा नहीं आएगा. अगर पेपर टफ होगा, डिफिकल्ट होगा, आपकी पॉलिश्ड है, कंसेप्ट अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छा है, यू विल एंजॉय द पेपर. And that positive attitude is actually required. So A upon B is 5 upon 10. So 5 ones are 5, 5 twos are 10. So ratio is basically what 1 upon 2. And again, ratio जब भी होता है ना, both the number has to be what co-prime होना चाहिए. सर कहने के लिए तो बहुत कुछ है यार, but time is not allowing me. रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, एंड इट हैज टू बी वो दोनों को प्राइम होना चाहिए. अदरवाइज 5 अपॉन 10 भी तो रेशियो हो सकता था, बट इसका रेशियो क्या है 1/2. वी विल eliminate the common factor in this. 5 ones are 5 twos are. So the factor here is what? It is 5. It is gone. Second scenario मैं कहता हूँ, suppose A equals to आपके पास 10 है and B equals to आपके पास क्या है 20 यूनिट होगा, या kg मान लो, प्राइस मान लो, कुछ भी. And again I settle for what, taking the ratio A upon B equals to what, आपके पास 10 upon 20 है सर. So if I take again, these are not the co-prime number जिसका HCF 1 होता है. So I'll reduce this into what co-prime. 10 ones are 10, 10 twos are 20. It is what 1/2. ये आ गया. Now अब थोड़ा सा इसको अगेन यहाँ पे रेफर करो और खुद से कहो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे. मैं यहाँ पे कहता हूँ सर A equal to 1 and B equal to 2, है ना. और फिर यहीं पे भी यही बात करूंगा, A equal to 1 and B equal to 2. सो रेशियोज का मतलब होता है टू कंपेयर द क्वांटिटीज, ना कि एक्चुअल वैल्यू. सो A 1 है, B 2 है, वो तो यहाँ पे भी आ रहा है, और एक्चुअल में आपको क्या है, आपके पास 5 and 10, 10 and 20 था. दिस आर डिफरेंट. That means something has to be done here. तो हमने क्या करना था, जो यहाँ से कॉमन फैक्टर हमने एलिमिनेट किया, यहाँ 5 हमने एलिमिनेट किया था, है ना. तो मैं 5 को आई विल री इंट्रोड्यूस हियर. 5 यहाँ पे 5. सो दिस इज बेसिकली व्हाट 5 अपन आपके पास क्या आ जाएगा 10. यू गेट एक्चुअल वैल्यू A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 10. नाउ यू कैन टेक इट. सिमिलरली यहाँ पे हमने 10 फैक्टर कॉमन निकाला था, तो आई री इंट्रोड्यूस दिस वन. 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 10 यहाँ पे डिवाइड करेंगे, विच इज नथिंग बट 10 अपन आपके पास क्या होगा 20. एंड दैट इज द रीजन रेशियो को सीधा नहीं लिखा जाता है ना. तो सिमिलरली यहां पे देखता हूं 4 upon 3. इस केस में 5 and 10, 10 and 20 मैंने लिखा था. इस केस में आपको पता है ये कितना वैल्यू है, हमें नहीं पता. सो अगर आपको जब नहीं पता है, लेट अस से द कॉमन फैक्टर दैट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस रेशियो बी के अगर होगा, वी विल बी री इंट्रोड्यूसिंग दिस के फैक्टर हियर बैक. वापस आ गया. जैसे वापस आ गया, सो नाउ यू आर सेफ टू राइट BC की वैल्यू इट इज 4K एंड इट इज व्हाट 3K. ठीक है, इट इज 3K. तो ये रहेगा आपके पास. तो ये हो गया आपके पास रेशियो का कंसेप्ट. ठीक. अदरवाइज एग्जाम में के नहीं भी लिखता हूं तब भी मेरा आंसर आता है. आपका आंसर आ जाएगा, आपका पूरा आंसर निकल जाएगा, लेकिन अगर स्टेप मार्किंग अगर वहां किसी ने चेक किया, यू आर गॉन. रीजन इज दिस वन. सो आपके पास BC जो है दैट इज व्हाट, BC कितना आ रहा है, BC इज व्हाट, BC जो है आपके पास इट इज 4K, है ना. एंड आपके पास AB इज व्हाट 3K. भाई जब हमें रेशियोस निकालना है, बाकी 5 रेशियोस निकालना है, उनमें कहीं ना कहीं हमारे पास हाइपोटेनियस तो होगा. सो वी नीड टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ व्हाट हाइपोटेनियस. तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे. सो व्हाट वी डू हियर इज, हाइपोटेनियस के लिए व्हाट वी डू हियर इज, हमें क्या करना होगा, बाय अप्लाइंग, है ना, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्री बीच में होना चाहिए. वी हैव, मैं बार बार कहता हूं, PT एग्जाम में मत लिखना, इट इज इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. फिर आप कहेंगे आप क्यों लिख रहे हो सर, आई एम सेविंग द टाइम. पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल. दिस हमें पता है सर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड. दैट्स इट, है ना. सो AC इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. इक्वल टू बीच में एक बार आया तो और कॉमा यहां से शुरू करना है. व्हाट, व्हाई, रीजन इज दैट. इज इक्वल टू व्हाट इज योर BC क्या है भाई, इट इज 4K का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज योर AB कितना है भाई, इट इज 3K का होल स्क्वायर. डन, है ना. विच इज नथिंग बट डिटो लिख दिया और कॉमा विल कंटिन्यू. 16K स्क्वायर प्लस कितना होगा 9K स्क्वायर हो जाएगा. एंड और कॉमा कंटिन्यू, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इज 25K स्क्वायर. वन मोर असाइनमेंट, रुकना क्यों है, पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5 12 13 5 इस टाइप की भी वैल्यू रेडी रखो. हाइपोटेनस हैज टू बी द लॉन्गेस्ट, है ना, ये होना चाहिए. सो 25 रहेगा.
सो AC इक्वल्स टू, यू माइट हैव अ टेंडेंसी ऑफ राइटिंग व्हाट, अगेन यहाँ देखो 5K मैं लिखूंगा, अब फिर गलत काम कर रहे हो. सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि सर कंसेप्ट मतलब ये नहीं होता कि आपने स्कोर कर लिया. टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू 100 आउट ऑफ 100 स्कोरिंग इज नॉट अ बिग थिंग. यस और नो? उसको जस्टिफाई करो. इफ यू आर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100, वेदर यू डिजर्व इट और नॉट, आस्क टू योरसेल्फ. बार बार क्वेश्चन करो, स्टार्ट अर्ली, जब तक खत्म नहीं होगा क्वेश्चन करते रहो, है ना. इसमें क्या होगा क्या होगा, आपको बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे. AC इक्वल टू 5K इज रॉन्ग. जब भी स्क्वायर आपके पास यहां से जाता है इस तरफ, तो इट इज समथिंग लाइक 25K स्क्वायर इंटू आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस हैज टू बी देयर. प्लस माइनस हैज टू बी देयर, है ना. और उसके बाद मैं लिखूंगा आई कंटिन्यू हियर, और कॉमा कंटिन्यू किया. मैंने कहा सर AC इक्वल्स टू प्लस माइनस, स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग, इट इज 5, और आपके पास क्या होगा K, स्क्वायर रूट में पेयर नंबर विल कम आउट, सो 5K इज योर आंसर. बट वी रिजेक्ट, है ना, वी रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यू. Y का जो आंसर है 9th क्लास फिजिक्स पास्ट, नाउ टाइम टू अप्लाई दिस. वैल्यू जो है नेगेटिव हम रिजेक्ट करते हैं बिकॉज AC इज व्हाट, AC इज लेंथ, एंड लेंथ इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. मोशन में पढ़ा होगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैन नेवर बी नेगेटिव. लेंथ या तो जीरो से शुरू होगा, वो नेगेटिव नहीं जाएगा. इट इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन. सो स्केलर क्वांटिटी AC इज लेंथ, तो ये नेगेटिव नहीं होगा. सो वी रिजेक्ट नेगेटिव, देयरफॉर वी एक्सेप्ट AC इक्वल्स टू 5K. देखो एक लाइन में खत्म हो रहा था, इतना कुछ बोलना पड़ा, जरूरी था. यस, ठीक है सर. तो AC आ गया आपके पास, दैट इज व्हाट 5K. वैसे भी यार 3, 4 एंड 5 आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट रहता है 5. ये लिख दिया मैंने. अब हम करते हैं क्या चीज, रेशियोस निकालते हैं, है ना. 10 आपके पास गिवन है. अरे यार यहीं से समझ में आ जाता, 10A अगर 4/3 है तो 10 का रेसिप्रोकल होता है cot. cot A इज गोइंग टू बी व्हाट 3/4. और वैसे भी आपके पास क्या रहता है, cot एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होगा. डन. साइन मैं लिखता हूं A, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू A ही चल रहा है पूरा. साइन A लिखूंगा, इट इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन, नीचे आपका हाइपोटेनस रहेगा. सो ऑपोजिट साइड यहाँ पे कितना है इसके, यहाँ पे इट इज BC, दैट इज व्हाट आपके पास 4K, एंड हाइपोटेनस कितना है, इट इज 5K. सो K कैंसिल, आपके पास कितना आएगा रेशियो, फाइनली रेशियो आपके पास यही आना चाहिए 4/5. देखो यहाँ पे हाइपोटेनस ग्रेटर है, ये छोटा है, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 1. सिमिलरली आपके पास साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec A. सो cosec इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट. सो यहाँ पे क्या रहेगा, हाइपोटेनस इज 5 एंड आपका क्या होगा 4. यही तो रेसिप्रोकल होगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सिमिलरली आपके पास cos A होगा, cos इज नथिंग बट एडजेसेंट के नीचे हाइपोटेनस प्रॉपर फ्रैक्शन, विच इज एडजेसेंट कितना है 3K अपॉन आपके पास कितना है 5K. K cancel, you are having 3/5. It is what, again less than 1, proper. And cos का reciprocal is sec A, which is nothing but hypotenuse upon adjacent, and it is 5/3 greater than 1, improper fraction. ठीक है. So हो गया क्वेश्चन नंबर 1. चलिए सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास, इफ दिस एंड दिस आर एक्यूट एंगल. सो स्ट्रेट अवे कमिंग विद व्हाट NCERT क्वेश्चन, नथिंग कोई हाई फाई नहीं है, but we are adding some flavors to the question. Okay, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B equals to sin Q, then prove that B equals to Q. Okay, wonderful question. ट्राइंगल का एप्लीकेशन होगा यहाँ पे. So angle B and angle Q are acute angle. Acute angle मतलब which is less than 90. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ ना, such that sin B equals to sin Q. Prove that angle B and angle Q are equal. Now in this case, अगर मैंने एक चीज इन्फरेंस sin B and sin Q लिया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हम 90 डिग्री पे नहीं लेते हैं, है ना. 90 डिग्री पे नहीं लेते हैं, हम कहाँ पे लेते हैं सर, हम 90 को छोड़ के आप या तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, यहाँ कंसीडर कर सकते हो. Suppose, okay, I didn't copy the diagram here. Let us go with this one. B यहाँ पे मैं फिक्स कर लेता हूँ, and I'll keep Q here. Suppose, and let us say this is what आपके पास A होगा. So आपको यहाँ acute angle जो लिखा ना, समझ में आ जाना चाहिए भाई. एक एंगल 90 होगा, बाकी दोनों तो acute ही होगा. एंगल A मैंने यहाँ फिक्स कर लिया. Suppose मैंने B और Q आपने इक्वल प्रूफ करना है ना. एंगल B और एंगल Q दिस आर इक्वल. अगर दो एंगल इक्वल होगा तो चलो आगे बात कर लेते हैं.
साइन बी मतलब क्या होगा, अगेन यहाँ देखो, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, दिस इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, गिवन दैट। फिर उसके बाद टू फाइंड, टू प्रूफ, ये लिखना होगा, है ना, टू प्रूफ व्हाट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, डायग्राम बनाने के बाद देन प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, ग्रामर इंग्लिश वाले टीचर से पूछो टू प्रूफ एंड प्रूफ में क्या डिफरेंस होगा, पहले टू प्रूफ दिस इक्वल टू एंड देन प्रूफ, ये जैसे मैंने लिखा, नाउ योर कंटेंट विल कम हियर, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, साइन बी मतलब क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट तो ये होगा, सो आपके पास ए क्यू अपॉन आपके पास क्या आया, बी क्यू आ गया, इक्वल्स टू साइन क्यू मीन्स इसके रिस्पेक्ट में देखो, दिस इज ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट ये रहेगा, एंड हाइपोटेनस इज दिस वन, दैट इज आपके पास क्या होगा, ए बी अपॉन आपके पास क्या होगा, अगेन इट इज बी क्यू। अच्छा यहाँ देखो, साइड कभी भी जीरो नहीं होगा, तो वी कैन कैंसिल दिस आउट, सो आपके पास क्या आ रहा है, ए क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी आ गया, है ना, और कॉमा ए क्यू इक्वल टू ए बी, ए क्यू इक्वल्स टू ए बी आया, मतलब दिस टू साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो हमने ट्राइंगल में पढ़ा था, इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू देम, ये और ये साइड इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल इज दिस, है ना, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है आपके पास, दिस वन, और इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला, तो अगर ये दोनों इक्वल होगा तो ये एंगल भी इक्वल होगा, है ना, तो एंगल ए क्यू के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, इट इज एंगल बी, एंड ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल क्यू, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है सर। सो इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड बोलूंगा मैं यहाँ पे, इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट, है ना, एंड वाइस वर्सा इट इज ट्रू, बट यहाँ पे कौन सा लिखना पड़ेगा, इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट करके मैं लिखूंगा, रादर देन इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट, तो कन्वेंशन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। चलिए सर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कंसिडर द ट्राइंगल दिस, है ना, कंसिडर द ट्राइंगल ACB सॉरी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट सी, वैसे भी राइट एंगल जो होता है ना जहां पे, वो बीच में ही लिखा जाता है, ACB इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट, BC इज दिस, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यार, ठीक है। सो दिस इज सपोज 90 पे C है, बाकी AB आप कहीं पे भी लगा दो, A यहाँ लगा दिया, B यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। AB की जो लेंथ है दैट इज व्हाट 29 यूनिट, और BC जो है इट इज व्हाट 21 यूनिट, है ना, एंड ABC इज थीटा, ये ABC थीटा कर रहे हैं, थीटा है एंगल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होता तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है ना, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस, इसको हम निकाल देते हैं, yes or no, otherwise I could have written 2 cos को थीटा माइनस 1 भी लिख सकता था, anyhow अभी it is too early to discuss about this thing, otherwise 11th क्लास में तो हिटेड टॉपिक है सर, ट्रिग्नोमेट्री जिसको नहीं आता है, चाहे मानो या ना मानो, पूरा 11th 12th आपका फेल हो जाएगा, बिकॉज इन एवरी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इज देयर। cos को थीटा प्लस sin को थीटा इक्वल टू 1 हमें आइडेंटिटी, बट छोड़ो ना, अभी हम 10th क्लास में सर बच्चे की जान लेगा, साइन एंड कॉस इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसको निकालना पड़ेगा, उसके लिए आई विल बी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACB। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी से दैट, अगेन यहां देखो, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज AC स्क्वायर प्लस यू आर हैविंग BC स्क्वायर, एंड AB इज नथिंग बट इट इज 29 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, प्लस BC इज आपका कितना है 21 स्क्वायर होगा, सो और कॉमा प्लीज कंटिन्यू, and this is what AC square is equals to 29 square minus 21 का स्क्वायर होगा। नाउ यहाँ देखो सर, मुझे स्क्वायर नहीं आता, 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर नहीं आता, या आप क्या करते हो, साइड में 29 का स्क्वायर लगाओगे, या आप पहले याद करोगे, छोड़ दो इसको, अप्लाई दिस फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बेटर नो, सो दिस इज 29 माइनस 21 इंटू कितना होगा 29 प्लस 21, 29 माइनस दिस इज व्हाट 8 एंड इनटू 29, और ये कितना हो जाएगा 30 40 50, इट इज 50, है ना, AC स्क्वायर, सो देन AC इक्वल्स टू, आई स्ट्रेट अवे कम विद ये आ जाएगा 8 इंटू आपके पास कितना होगा 50, तो यहाँ पे मैं प्लस साइन ही ले रहा हूँ, सो अगर बोर्ड में होता तो प्लीज राइट वन मोर स्टेप। इसके अंदर से हमें पेयर अप देखना है, पेयर देखने के लिए मुझे पता है सर 8 से मुझे 4 इंटू 2 मिल सकता है, क्यों मल्टीप्लाई करूं मैं, और 50 से मुझे 2 इंटू 25 मिल सकता है,
4 में से 2 कॉमन आ जाएगा, पेयर आ जाएगा, इन 2 दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 25 में से आपके पास 5 आएगा, 5 2 10, 10 2 20, 20 इज व्हाट योर आंसर। तो AC का वैल्यू जो है वो कितना होगा, 20 यूनिट होगा। तो AC कितना होगा, इट इज 20 यूनिट, इट इज 20 यूनिट। बस हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, आपने सिंपल वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, कह रहा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने पहले कहा या तो थीटा लिखते हैं या वर्टेक्स का नाम लिखते हैं। साइन इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस इज व्हाट आपके पास 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस cos स्क्वायर इज व्हाट, cos स्क्वायर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो 21 अपॉन 29 का आपके पास क्या होगा, स्क्वायर होगा। अरे भाई नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैन आई कीप इट लाइक दिस, 29 ये रहेगा, स्क्वायर यहाँ रखूंगा। सो 20 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा, 21 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 20 is what 400 and 21 is what I think 441, right, if I'm not mistaken। 21 into 21, भाई मेरा कैलकुलेशन बहुत वीक है, 24141, ठीक है, 441 अपन आपके पास 29 का स्क्वायर, ओह 29 का स्क्वायर भी नहीं आता है, 29 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 19 20 26, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5 1 4, it is 6 7 and 841, 841। so it is 841 अपन आपके पास कितना है, 841 which is what equals to 1। so ये तो हमने, हमारे पास आइडेंटिटी 1 है। I'll be talking about this in the next lecture, आइडेंटिटी और वो, ठीक है। so again डेरिवेशन, ओके आइडेंटिटी मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, I'll simply use the formula, you go with this, है ना। आपने सिंपल, आपने क्या करना है, जो प्लस था उस पे क्या करना है, माइनस लगा देना है भाई। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने निकालना है, which is nothing but cos का मतलब होगा it is 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, माइनस 20 अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, which is nothing but आपके पास कितना आ जाएगा, 29 का स्क्वायर होगा, एंड 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, या तो 441 और ये 400 था, अभी तो किया था 441 माइनस 400 अपॉन आपके पास कितना होगा, 841, which is 41 अपॉन 841 is your final answer। अदरवाइज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। चलिए सर, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल राइट एंगल एट B, ठीक है सर, राइट एंगल एट B, tan A इक्वल्स टू 1, देन वेरीफाई 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल लेट B यहाँ पे फिक्स कर लिया, यानी कि B पे ट्रिग्नोमेट्री स्टडी नहीं करूंगा, A यहाँ पे फिक्स करता हूँ, C यहाँ पे रखते हैं, A यहाँ से स्टडी किया हुआ है, तो कह रहा है tan A इक्वल्स टू कितना है 1, tan हमें पता है इट इज ऑपोजिट साइड अपन आपके पास क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है, इज इक्वल्स टू 1। व्हाट इज योर ऑपोजिट टू दिस, इट इज व्हाट BC अपॉन आपके पास एडजेसेंट इज AB इक्वल्स टू कितना है, इट इज 1, ये तो मैं लिख सकता हूँ। फिर कह रहा है BC इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब क्या है, BC इक्वल्स टू AB होगा, 2 साइड्स आर इक्वल, ट्राइंगल 100% क्या है, आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ 90 डिग्री वाले में होगा, ये दोनों आपके पास साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। सपोज दिस इज x, दिस इज x, तो ये एंगल भी 45 होगा, प्रूव कर लेते हैं। दिस इज 90 है ना, हमें पता है 90 प्लस x इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। सो x प्लस x इज 2x इक्वल्स टू 180 में से आपने 90 माइनस करना है, सो दिस इज 90 2x, सो x इक्वल्स टू कितना है, इट इज 45 है ना। तो हमेशा याद रखना आइसोसेलेस ट्राइंगल इन द केस ऑफ राइट एंगल दोनों बाकी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, सो दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट आपके पास 45 डिग्री। बस हो गया मेरा काम। तो अब हमें बोल रहे हैं कि वेरीफाई 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1, मुझे वेरीफाई करना है सर। 2 इंटू साइन A मतलब क्या होगा, ओके अब इसको दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हो यार। देखो अगर मैं एंगल स्टडी करता हूं 2 sin A है ना, या मैं ऐसे लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 2 इंटू साइन, व्हाट इज योर A एंगल कितना है 45, cos A कितना है 45, भाई 2 इंटू साइन 45 कितना होगा 1/√2, cos 45 कितना होगा 1/√2 है ना। 45 पे पूरा रेशियो सेम रहता है, साइन एंड कॉस का, टेन एंड कॉट का, सेकेंड कोसेक का, इज नथिंग बट 2 अपॉन आपके पास √2 इंटू √2, इट इज 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। दिस इज वन वे टू प्रूव इट, अगर एंगल पता होगा। सेकेंडली मेरे पास क्या रहेगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करके 2 इंटू व्हाट इज योर साइन A, साइन A मतलब क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज व्हाट ऑपोजिट आपके पास क्या है BC अपॉन आपके पास क्या है
AC into what cos है आपके पास क्या रहेगा, cos A is adjacent, AB अपन आपके पास क्या रहेगा, it is AC है ना, so BC एंड आपके पास AB इक्वल है अपॉन AC, ओके ठीक, ये आ गया ना, फिर इसमें एंगल ही लेना होगा, सो क्वेश्चन थोड़ा मिक्स्ड आ गया इसमें, ठीक है, सो एंगल इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर इट। चलिए सर, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक ट्रू फॉल्स, नो अभी भी ट्रू फॉल नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पे, इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, दिस इज Q, राइट एंगल P यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, QR यहाँ पे रख देता हूँ, PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल्स टू कितना है, 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये क्लियर कट गिवन है यहाँ पे, है ना, PR और QR आपके पास सम गिवन है, QP इज दिस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, आपने ये वैल्यू निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा, द मैथमेटिक्स इज PR एंड QR, ये दोनों हमें नहीं पता, टू अननोन वैल्यूज, सो नेसेसरीली वी नीड टू इक्वेशन, एक इक्वेशन आपके पास ये होगा, दूसरा इक्वेशन कहां से लगाएंगे, दूसरा इक्वेशन, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, PR स्क्वायर इक्वल टू को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम में दिस, हमें पता है RQ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, RQ स्क्वायर इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस आपके पास है QR स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद कीप posting you know the values here, QP is what, QP आपके पास 5 होगा, let it be 5, that is 5 का square is what, 25 plus QR, let it be QR itself, है ना, RQ की जगह पे what I can write here is RQ यहाँ पे है, so RQ can also be written as 25 minus आपके पास क्या होगा, PR मैं लिख सकता हूँ, basically 2 variable 2 equation, pair of linear equation in 2 variable का concept आ गया इसमें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, RQ की जगह I'll put what 25 माइनस आपके पास क्या होगा, PR, है ना, PR रहेगा, बट इट इज होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा तो इट हैज टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर लूंगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लूंगा, नेक्स्ट इज व्हाट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर वगैरह 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 आपने सॉल्व करना है, सो PR ओके 25 का स्क्वायर इज 625, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, PR, QR की जगह मैंने पुट कर लिया RQ, ओह हाउ कम इट इज RQ, RP का स्क्वायर होगा ना, इट इज व्हाट, RP का स्क्वायर होगा, RP का स्क्वायर होगा, सॉरी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम गलत लगा रहा हूं मैं, सो यहाँ पे क्या होगा, RP का स्क्वायर विल कंटिन्यू, और कॉमा हमने QR को उठाया ना, तो जो P का QR, चलो कोई भी एक उठाना था आपने, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज 25 माइनस PR का आपके पास क्या होगा, स्क्वायर, अब PR की जगह भी पुट कर सकते हो, डजंट मेक सेंस, है ना, RP स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 25, ब्रेक दिस A माइनस B का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस PR स्क्वायर होगा, माइनस नहीं माइनस 2 इंटू 25 इज 50, आपके पास क्या होगा PR, सो PR एंड PR स्क्वायर इट इज गॉन, यू आर हैविंग व्हाट 0 ऑन द लेफ्ट साइड, और कॉमा कंटिन्यू, इसको इस साइड में लेके आ जाओ, तो माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस साइड चेंज साइन चेंज इक्वल टू, दिस इज 650, 0 and 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5 1, 5 3 15, सो PR की जो वैल्यू आया वो कितना आया 13, है ना, PR की जो वैल्यू है वो कितना आया 13, बाकी सेंटीमीटर तो इट हैज टू बी सेंटीमीटर, सो PR जो है वो कितना आया 13, अरे पाइथागोरन ट्रिपलेट में 13 अगर हाइपोटेनस होगा तो इट हैज टू बी 12, है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, हमें क्या करना है, RQ जो है इट इज नथिंग बट इट इज 25 माइनस आपके पास PR, है ना, सो 25 माइनस आपके पास क्या होगा, 25 माइनस 13 इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 12, सो RQ की जो वैल्यू इट इज व्हाट 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता तो थोड़ा मैं टाइम और बचा सकता था। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, बस हो गया आपके पास 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो दिस इज हाउ वी फिगर इट आउट, है ना, 2 वेरिएबल होगा 2 इक्वेशन आपने फाइंड करना है, दूसरा इक्वेशन इफ इट इज नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड गिवन होगा, सो दैट इज हाउ लाइक साइन P मतलब विद रिस्पेक्ट टू P कह रहा है, तो ये होगा, ऑपोजिट इज व्हाट योर QR, एंड आपके पास व्हाट अबाउट योर
हाइपोटेनस इज व्हाट आरपी एंड दैट इज नथिंग बट 12 अपॉन आपके पास क्या है 13. हमेशा याद रखना इट इज हमेशा ग्रेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सपोज cos p एंड tan p मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया. अगर मैं लिखता हूं साइन आर अगर मैं लूंगा तो क्या होगा आपके पास, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेशियो ऑफ दिस ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल आर के रिस्पेक्ट में देखेंगे. अगर साइन आर होगा तो दैट इज ऑपोजिट आपके पास क्यूपी हो जाएगा, है ना. एंड आपका हाइपोटेनस विल रिमेन, अगेन हाइपोटेनस तो कभी चेंज होगा नहीं, दैट इज 5 अपॉन आपके पास क्या होगा 13 होगा. ठीक है. और यही एक इस टाइप के स्पेशली साइन पी एंड साइन आर दोनों रेशियो सेम लिया बट एंगल चेंज किया. इसी कंसेप्ट को यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला में प्रूव करता हूं, है ना. और कॉम्प्लीमेंट्री के बाद देन वी गो फॉर आपके पास क्या होगा आइडेंटिटीज. चलिए सर, मूविंग ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6. fill in the blanks, fill in the blanks. No, it is true and false. Just had a slip of tongue. So true and false आपने बताना है. The value of 10a is always less than 1. भाई अभी तो मैंने कहा था, अरे यार हाँ यार ट्रू एंड फॉल्स पूरा जो फर्स्ट वाले स्टार्टिंग में जो बताया था वही होगा. 10a की जो वैल्यू होगा 10 क्या 10 और उसका भाई cot a, है ना. a होगा कुछ भी होगा, कोई भी एंगल होगा, इसकी वैल्यू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड की बात चल रही है. कुड बी एनीथिंग, हमें क्या पता इसमें क्या होगा, बट हाइपोटेनस के केस में वो लॉन्गेस्ट होता था. सो दिस इज फॉल्स, है ना. हम यहाँ पे जस्टिफाई कैसे करेंगे, बिकॉज इट कैन एज्यूम ए वैल्यू व्हाट माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट बिकॉज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड रहेगा. सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, इज इट पॉसिबल. अच्छा यहाँ देखो सेक ए इक्वल्स टू, अब हम कहेंगे सर सेक ए 12/5 तो हमने कोई डाटा पढ़ा ही नहीं था. ये कह रहा है कुछ भी एल होगा, है ना. फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल कोई भी होगा कुछ एंगल के लिए 12/5 होगा. देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सेक के केस में हाइपोटेनियस अपन आपके पास क्या होगा एडजेसेंट. यहाँ हाइपोटेनियस शुड बी ग्रेटर देन एडजेसेंट. इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज ट्रू, है ना. तो इट इज इम्प्रॉपर आपके पास फ्रैक्शन है. cos a इज द एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म फॉर द cosecant ऑफ एंगल ए. नो भैया, cosecant अलग रहता है आपके पास, है ना. एंगल ए ये रहेगा. cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू a. इसका मतलब ये कह रहा है भाई cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू आपके पास a. इसका मतलब cot a का 2 फैक्टर हो जाएगा, 2 फैक्टर होगा. भाई ये 2 फैक्टर थोड़ी ना है, ये दोनों मिल के आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आया था. स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल किया तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, और ना कि इनको मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर होगा, फैक्टर यानी कि विच इज कंट्रीब्यूटिंग. तो दिस इज अगेन आपके पास फॉल्स. नेक्स्ट आपके पास क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना. डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. सो दिस इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल. ये ग्रेटर देन 1 की वैल्यू होगा, साइन थीटा की जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा. जो ये डले ना 10 की जगह अगर मैं साइन ए इज ऑलवेज लेस देन 1 तब ये ट्रू होता है. साइन और कॉस होता तो ये ट्रू होता है. सो थैंक यू सो मच. यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ. एंड अगेन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इसी जोश के साथ हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे स्पेशली फॉर लद्दाखी स्टूडेंट्स. ओके, एंड देन अगेन ऑफ कोर्स लाइक सम स्टूडेंट्स आर लाइक कनेक्टेड विद मी फ्रॉम देहरादून एंड कश्मीर. सो इसीलिए तो थोड़ा यूज टू विद द हिंदी लैंग्वेज, अदरवाइज आई एम श्योर कि लाइक लैंग्वेज शुडंट बी अ बैरियर. इफ यू रियली लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट अगेन हेल्प्स मी एंड इट एनकरेजेस मी. यस और नो? As and when I get to know about the new people, although I do have like a family of like 2000 something. So next wala topic, next tomorrow and day after tomorrow, tomorrow, है ना, I'll continue with the trigonometry. Then उसके बाद आपके जो कमेंट आएंगे I'll continue with that one. किसी भी बच्चे का, एक बच्चे का भी एक कमेंट आया, कोई भी टॉपिक होगा I'll definitely pick it up, है ना. वो प्रायोरिटाइज करूंगा, अदरवाइज मुझे तो सिर्फ डिस्कस ही करना है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच.